नमस्कार भक्तों, मैं लक्ष्मी पाठक। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। भक्तों, आज मैं चर्चा करने वाली हूँ भगवान जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद से जुड़ी अनोखी कथा और 8 चमत्कार के बारे में। तो आइए देरी ना करते हुए कथा को हम शुरू करते हैं। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद दुनिया के सभी मंदिरों के प्रसाद से भिन्न और चमत्कारिक है। इस मंदिर के प्रसाद को अनोखे तरीके से बनाया जाता है और इस संबंध में एक कथा भी प्रचलित है। आओ जानते हैं जगन्नाथ के प्रसाद के बारे में। खास बात, महाप्रसाद किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को सामान्य प्रसाद ही कहा जाता है, परंतु उड़ीसा स्थित जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है। कहते हैं कि एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य एकादशी व्रत के दिन जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। व्रत के दिन वहां वल्लभाचार्य को किसी ने प्रसाद दिया। वल्लभाचार्य ने वो प्रसाद लिया और उन्होंने सत्वन करते हुए दिन के बाद रात भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को सत्वन समाप्त होने पर उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया, जिसके बाद प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर 500 रसोई 300 सहयोगी के साथ बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लाख भक्त कर सकते हैं। यहाँ भोजन बताया जाता है कि रसोई में जो भी भोग तैयार किया जाता है वह सब माँ लक्ष्मी की देख रेख में होता है। 56 भोग होता है प्रसाद। आइए 56 भोग के बारे में बताते हैं। भोग के लिए रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। ये सारे व्यंजन मिट्टी के बर्तन में तैयार किए जाते हैं। अजीब तरह से बनता है प्रसाद। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमश नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। हजारों के लिए बनता प्रसाद लाखों खा जाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाए तो भी प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। अब आप बताइए, ये भगवान का चमत्कार नहीं तो क्या है। भरपूर होती है खाद्य सामग्री। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं की जाती। सबसे पहले लगता माता पार्वती को भोग। यहाँ पर बिमला देवी नाम से माता पार्वती का एक मंदिर है। महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती जी को भोग लगाया जाता है। इसी के बाद भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ता है। भगवान के विग्रह के समक्ष बैठकर नहीं करते हैं प्रसाद ग्रहण। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनि को यह प्रसाद भगवान की अनुपस्थिति में दिया था। तभी से यह परंपरा है कि भगवान के समक्ष भोग ग्रहण नहीं किया जाए। तो भक्तों, यह थी जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद के बारे में कुछ चमत्कारी बातें। अगर आप सबको हमारे द्वारा बताई गई जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल भक्ति दर्शन लक्ष्मी को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर एक कथा कहानी या फिर किसी उपाय में। तब तक के लिए धन्यवाद। बोलिए जगन्नाथपुरी भगवान की जय। जय माता दी।